क्या भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? पिछले 20 सालों से सुनते आए हैं कि भारत एक महाशक्ति बनेगा, लेकिन क्या ये खोखले वादे हैं, वोट्स पाने का तरीका है, या एक इनएविटेबल सच? चलिए आज कुछ अचीवमेंट्स और कुछ चैलेंजेस को पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं और समझते हैं कि एज अ कंट्री आने वाले टाइम में भारत कहाँ होने वाला है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 17वीं सेंचुरी में भारत और चाइना दोनों देश मिलाकर दुनिया का 50.5% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे। इसमें से एग्जैक्टली आधा कंट्रीब्यूशन भारत का था। आसान भाषा में दुनिया में होने वाले हर 4 में से एक ट्रांजैक्शन से भारत को इकोनॉमिक फायदा होता था। 1947 में ब्रिटिश यहाँ से जाने तक भारत का जीडीपी दुनिया के 3% तक गिर चुका था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक सिस्टमैटिक लूट का नतीजा है। इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। छोड़ो कल की बातें, आज की बात करते हैं। आजादी के बाद भारत ने ऐसा क्या उखाड़ा है? पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम है, राइट? पॉपुलेशन एक दो धारी तलवार है। जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। 1990s तक जापान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ देखी, लेकिन आज जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, इतना कि बैंक में पैसे रखने पर नेगेटिव इंटरेस्ट मिलता है। बैंक आपको चार्ज करती है आपका पैसा रखने के लिए। वन ऑफ द मेन रीजन इज पॉपुलेशन। जापान का पॉपुलेशन ओल्ड है। जैसे ही उनका वर्किंग क्लास रिटायर हो जाता है, उसे रिप्लेस करने के लिए यंग लोग कम है। भारत में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की बिल्कुल नहीं। 2027 तक भारत पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है, और ये पॉपुलेशन यंग है। 50% पॉपुलेशन 25 से नीचे है। इन्हीं में से कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, हजारों लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर एक यूनिकॉर्न बन सकता है। वी ट्रूली लिव इन एक्साइटिंग टाइम्स। अब ये डिपेंड करता है कि ये पॉपुलेशन भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बनता है या डेमोग्राफिक लायबिलिटी। 2050 तक परचेसिंग पावर के हिसाब से भारत यूएस को पीछे छोड़ दुनिया में सेकंड रैंक तक पहुंचने वाला है। चाइना और यूएसए आज की सुपर पावर्स हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें यहाँ तक पहुंचने में हेल्प हुई? द आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सिर्फ 3-4 मेगा सिटीज पर निर्भर नहीं रह सकता, ये बात हम समझ चुके हैं। मेगा सिटीज को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए और नए इंडस्ट्रियल हब्स बनाने के लिए फुल स्पीड से काम चल रहा है। 2014 तक जहां भारत में हर दिन 16 किलोमीटर के हाईवेज बना करते थे, आज 30 किलोमीटर के हाईवेज बनते हैं। पिछले साल के मार्च महीने में 37 किलोमीटर पर डे का टारगेट अचीव करके भारत ने फास्टेस्ट हाईवे बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑन द अदर हैंड भारत में 18% प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की वजह से बढ़ती है। अच्छे ट्रांसपोर्ट की वजह से चाइना में ये नंबर सिर्फ 8% है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए $8 बिलियन का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट, 5 स्टेट से गुजरने वाला मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, 574 छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के कई प्रॉब्लम सुलझा सकता है। भारत में 111 बड़ी नदियां हैं जिनका इस्तेमाल वाटरवेज डेवलप करने के लिए हो सकता है। चाइना में इंटरनली 47% ट्रांसपोर्ट वाटरवेज से होता है। बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी रुकावट के चीजें एक शहर से दूसरे शहर फास्ट पहुंचती हैं। नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होने से 4 मिलियन नए जॉब्स जनरेट होंगे, जिनकी भारत के यूथ को सख्त जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड भारत को 2035 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी। जब तक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी। लेकिन होप है, बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट प्लान्स इन द वर्ल्ड। 2020 में हमने सीखा है कि रिमोट वर्क पॉसिबल है। वेब 3.0 के जरिए भारत का कोई भी टैलेंटेड इंसान अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज के लिए काम कर सकता है। इंटरनेट को अपना ऑफिस और वर्ल्ड को अपना प्लेग्राउंड बना सकता है। रुपीज में खर्च करके डॉलर्स में कमा सकता है। ये सब कुछ हमें ग्रो करने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है। भारत हर साल 4 लाख करोड़ डिफेंस पर स्पेंड करता है। भारत की मिलिट्री हाई अल्टीट्यूड कॉम्बैट में सबसे एक्सपीरियंस मिलिट्री है। फायर पावर के हिसाब से 4th और मैन पावर के हिसाब से 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का सपोर्ट मिलता है। ये एडवांटेज चाइना के पास नहीं है। एट द सेम टाइम यूएसए, रशिया, इजराइल, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे पावरफुल देश आज भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, एलाइज। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसरो दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, क्योंकि इकोनॉमिकली वो इतना एफिशिएंट है। ये सिर्फ चंद पॉइंट्स है जिनके दम पर हम भारत का ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन ये ग्रोथ गारंटीड नहीं। पेट्रियटिज्म के नाम पर ये कहना कि भारत 100% एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा ही, ये सही नहीं होगा। चैलेंजेस को समझना इंपॉर्टेंट है। ऑफिस टीवी सीरियल देखी होगी तो आपको सरकारी ऑफिस का कल्चर पता होगा। एक आम इंसान आज भी कोर्ट कचहरी से भागता है,
उनसे डरता है। रीजन है करप्शन। करप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्टमेंट करने से डिस्करेज करता है। जहां सिंगापुर में एक होटल शुरू करने के लिए सिर्फ 4 लाइसेंसेस काफी होते हैं, भारत में 60 से 70 लाइसेंसेस लग सकते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं है। जिस पॉपुलेशन को हमने एक पॉजिटिव साइन माना था, वही पॉपुलेशन हमारे देश को पीछे भी खींच सकता है अगर हमारे लोग उनके खुद के पैर पर खड़ा होना ना सीखे तो। खेती से लेकर ऑफिस तक भारत प्रोडक्टिविटी के मामले में मार खाता है। ज्यादा घंटे काम करना इज इक्वल टू ज्यादा काम करना, यही इक्वेशन बन चुका है। पढ़ाई करते समय भी हम बच्चों को यही सवाल पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की, ये नहीं पूछते कि कितने अच्छे से पढ़ाई की। हफ्ते में 6 दिन रगड़ रगड़ के काम करने के बाद भी भारत के एम्प्लॉइज यूरोप में सिर्फ 5 दिन काम करने वाले एम्प्लॉइज से कम प्रोडक्टिव। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन देशों पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, उनमें से 5वां देश भारत है। ये सच है। सिर्फ एक नहीं, कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो क्या भारत एक सुपर पावर बन सकता है? ये एक चॉइस है, मेरी, आपकी, हमारे लीडर्स की, हम सब की। आप भारत का कैसा फ्यूचर देखना चाहते हैं? ये निर्भर है कि आप कैसे नागरिक बनते। कि आप अपना काम जी जान से करके देश के लिए एक एसेट बनेंगे या फिर करप्शन को बढ़ावा देकर एक लायबिलिटी। आप कैसा नागरिक बनेंगे? रूल्स तोड़कर, रास्ते पर थूक कर, टैक्स की चोरी कर देश के लिए बोझ बनेंगे या कुछ कर दिखाएंगे जिससे देश का नाम रोशन। द चॉइस इज योर्स। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनसे भी ये सवाल कीजिए कि क्या आप भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। क्योंकि अगर देश का आने वाला कल देखना है तो एक सिंपल टेक्निक है, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनो। लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं? स्टार्टअप्स, फाइनेंस, साइंस, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं या वही पुरानी घिसी पिटी डिबेट्स कर रहे हैं? बिकॉज वी आर श्योर कि भारत एक ना एक दिन सुपर पावर जरूर बनेगा। सवाल बस इतना है, क्या उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन होगा? और यही इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्या भारत सुपर पावर बनेगा? इसे सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसी कई सारी अनदेखी अचीवमेंट्स है, इनविजिबल अचीवमेंट्स है जो हमें इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।